नहीं समझ पाएगा कोई, और मैं माफी चाहता हूँ पंडित जी महोदय भी नहीं समझ सके कि तो कुरान को नहीं, गलतफहमियां हो जाएंगी अगर एक ही विषय को सब जगह से उठाकर साथ में रखकर जोड़कर नहीं देखा जाए। कुछ जगह कुछ बातें संक्षेप में कह दी गई हैं और कुछ जगह उसकी तफसील है, बार बार कुछ जगह उसकी व्याख्या है, वहां से भी उठाना पड़ेगा, यहां से भी उठाना पड़ेगा। अब जहां पर व्याख्या उसे छोड़ दिया जाए और जहां संक्षेप में है उसे ले लिया जाए, तो जगह जगह कुरान ये आ गया, ये माना जा रहा है अपने आप में। इसको पेश करने वाले ने इस बात को समझा के लोगों ने पूरे को पढ़ा है, लोगों ने उस जो साथ में जो डिटेल है इसके अंदर जो व्याख्या उसे भी पढ़ लिया है। आप कहीं संक्षेप में अगर कहते गए तुम युद्ध करो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि युद्ध का आदेश है, ये बता दिया गया कि युद्ध का आदेश कब था, तो पहले ही बताया जा चुका है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुरान शस्त्र की बात कब कब करता है, सारी उन परिस्थितियों से, और चौथी कोई जगह नहीं जहां कुरान युद्ध की बात करो, शस्त्र उठाने की बात करे। 3 परिस्थितियां हैं, वो पहले मैं बताना चाहता हूं कुरान कब शस्त्र उठाने की बात करता है। उन 3 के अलावा चौथी कोई नहीं। किसी को इस्लाम कबूल करवा दे, जैसे भी आयत का अनुवाद आया, मैं उसे समझाऊंगा। किसी को इस्लाम स्वीकार करवाने के लिए और मनवाने के लिए युद्ध किया जाए और शस्त्र उठाया जाए, कुरान उसकी इजाजत नहीं देता, किसी की जायज नहीं है, ईमान नहीं बचेगा किसी के साथ में। कुरान तो कहता है जबरदस्ती नहीं की जा सकती दीन के मामले में। कहीं इस्लामी कोई स्टेट बन गई हो, उसका विस्तार करने के लिए, इलाकों को जीतने के लिए, और वहां पर अपनी सेनाएं भेजे और जीत ले कि हमारी इस्लामी स्टेट बन जाएगी और इस्लामी कानून ज्यादा जगह, इस्लाम इजाजत नहीं देता इसके लिए शस्त्र उठाने की। सिर्फ 3 परिस्थितियां इनकी कुरान बात कर रहा है। नंबर 1 वो है, पहली परिस्थिति जो है वो सूरह नंबर 22 में है, सूरह अल हज उसका नाम है, हज सूरह नंबर 22 में, और आयत नंबर है 40। वहां पर ये कहा, कुरान शरीफ में मैं सिर्फ अनुवाद सुना रहा हूं आपको, अभी मैं नहीं सुना रहा, समय लगेगा उसके अंदर। कुरान ने उसके अंदर ये कहा वहां पर कि अब उन लोगों को कि जिनसे लड़ाई की जा रही थी, ये अनुमति दी जाती है, यहाँ खाली अनुमति है, अब उनको अनुमति दी जाती है जिनसे लड़ाई की जा रही थी और लोग उनसे लड़ने आए थे और उन्हें उनके घरों से निकालने के लिए आए थे, उनको इजाजत दी जाती है कि वो उनसे लड़ें। यहाँ पर तो अनुमति के शब्द हैं, और ये तो आत्म सुरक्षा की बात दुनिया में सब स्वीकार करते हैं, और ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, ऐसा नहीं कि हर जगह सिर्फ अनुमति है, किसी जगह आदेश भी है। आदेश की परिस्थिति कुरान ने जो बताई वो सूरह नंबर 4 है, सूरह निसा, और आयत नंबर है 75 सूरह निसा की आयत नंबर 75। उसके अंदर कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं अभी फिर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खाली उसका अनुवाद सुना रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है बाबा अल्लाह तो कि तुम जाकर लड़ते नहीं ईश्वर के मार्ग में, उन लोगों से जाकर नहीं लड़ते जिन्होंने कमजोर पाकर बहुत बड़े बड़े वर्गों को जमीन में दबा रखा है और उनको कुचल रहे हैं। उसमें मर्द भी, उसमें पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं और बच्चे भी हैं, और वो चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और आवाजें दे रहे हैं कि हे ईश्वर हमारा कोई सहायक वेद तुम्हें, उसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की खैर नहीं, चाहे जो हो। अगर किसी वर्ग को दबाया कुचला जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, कुरान कहता है जाओ लड़ो, ये अल्लाह के मार्ग में लड़ना होगा, जाकर उनसे अत्याचार से उनको बचाते क्यों नहीं। ये दूसरी परिस्थिति है जिसमें कुरान शस्त्र उठाने की बात करता है। एक तीसरी परिस्थिति है, वो सूरह नंबर 9 के अंदर है, जिसकी कुछ आयतें अभी विद्वान महोदय ने अभी पढ़ी, और उसका प्रसंग जो है वो मैं उसके अनुवाद के साथ में आपको बताऊंगा। उसके जो सूरह नंबर 9 जो है, ये तीसरी परिस्थिति है जो उसके अंदर बताई गई है कि अगर किसी कौम से, किसी दूसरे वर्ग से जो अलग हो, उनसे तुम्हारी कोई संधि हो और उस संधि को उनकी तरफ से तोड़ा जाए, संधि को उन्होंने ब्रेक किया हो और तोड़ा हो, तो संधि तो अब उसके बाद इस बात की इजाजत है कि जैसी परिस्थितियां तुम लड़ सकते हो लड़ो, नहीं लड़ सकते मत लड़ो, लेकिन अब इजाजत है, अगर ताकत है तो लड़ना, नहीं ताकत है मत लड़ना। तो अगर संधि उनकी तरफ, और अगर संधि उनकी तरफ से नहीं तोड़ी गई है कभी, और वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने संधि की पाबंदी की है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो, तो फिर संधि का ख्याल रखना और फिर अपनी बात से किसी जगह नहीं हटना। इन 3 परिस्थितियों के अलावा चौथी कोई परिस्थिति नहीं जहां कुरान शस्त्र उठाने की बात करे। अब जितनी भी आयतें कुरान शरीफ में और जितनी और आएंगी इन 4 और 6 के अलावा, वो इनकी 3 परिस्थितियों से बाहर एक भी नहीं है। चाहे वहां पर अब एक जगह बता दी गई तफसील इसकी, अब चाहे उस जगह बार बार नहीं कहा गया हो कि जब युद्ध हो रहा है तब ये बताया जा रहा है, कहा कि है नबी इनको उभारो, इनको समझाओ, इनको उकसाओ तुम इस युद्ध करने के ऊपर, कि इनसे जो लोग काफिर हैं उनसे लड़ो। मैंने काफिर कर समझा चुका आपको कि जिनकी समझ में आ गया है, समझाया जा चुका है, और उसके बाद फिर वहां पर सूरह 9 के अंदर संधि उन लोगों ने तोड़ी थी। कहा कि जिन्होंने अपनी संधि तोड़ी है, तुम्हारी संधियां उन संधियों ने तोड़ा, तो इन लोगों को समझाओ और कि ये अल्लाह के रास्ते में भागे नहीं, फिर उनसे लड़ेंगे और लड़ाई से हटे नहीं। तो लड़ने की बात कही गई वहां पर, उन लोगों से लड़ने की बात उन परिस्थितियों में कही गई जहां युद्ध जरूरी हो जाता है शस्त्र उठाना, या तो अपनी रक्षा में
या वहां पर जहां कहीं जुल्म रोका जाए या कहीं पे संधि तोड़ी गई। इसके अलावा नहीं कि मेरे घर के पास कोई रहता है और उसको मैं कहूं कि कुरान तो कह रहा है ये काफिर है, पहली बात तो मैंने कुछ बताया नहीं, फिर ये काफिर है और मैं जाके कभी भी मौके से जाने के बाद इसकी हत्या कर दूं या इसे मारूं या कम से कम तकलीफ पहुंचाऊं। इसके लिए भी जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत कुरान देता है उन लोगों के लिए जो इस परिस्थितियों से अलग, वो जो गैर मुस्लिम है उनके साथ में संबंध क्या हो असल। अब बाकी जितनी भी कुरान में आए थे वो सब उसके अंडर में पढ़ी जाएंगी और उसके अंतर्गत पढ़ी जाएंगी, उससे अलग नहीं पढ़ी जाएंगी। वो है सूरह नंबर 60। क्या समय हो गया? नहीं। तो वो है सूरह नंबर 60। पहले का बचा हुआ है, पहले का बचा हुआ इस समय का हो गया, ये समय आप वो टिक कर दिए, मैं रुक जाऊंगा। सूरत नंबर 60 और उसके अंदर आयत नंबर 8 और 9, इसका मैं अनुवाद सुना देता हूँ। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये वो सिद्धांत है जिसके अंतर्गत वो सारे लोग जो गैर मुस्लिम है, जो युद्ध अवस्था में नहीं, जैसे जिनसे मिलने जुलने का हमारा रोज का संबंध है, कुरान ये नहीं कह रहा है वो काफिर है जाके मारो। जो लोग कुरान को नहीं समझ रहे वो भी कह रहे हैं कि कुरान तो ये कह रहे हैं उन्हें जाके मारो, और उसामा बिन लादेन भी ये कह रहा है कि उन्हें जाके मारो। कोई फर्क ही नहीं बचा दोनों के अंदर। अब इस्लाम ये नहीं कह रहा, कुरान ये नहीं कह रहा। बात ये कि कुरान ये आयतें ये कह रही हैं, इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना कातलूकुम फिद्दीन वाखरजूकुम मिन दियारिकुम बज़ाहिरु अला इखराजिकुम अन तवल्लुहुम। और इससे पहले 8वीं जो थी शुरू हुई थी, मैंने 9वीं पहले पढ़ दी। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलुकुम फिद्दीन, अल्लाह तुम्हें उन लोगों से मना नहीं करता, ये उन लोगों से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के मामले में जिन्होंने तुमसे लड़ने नहीं आए, जो दीन की वजह से तुमसे लड़ने आए उनकी बात कर रहा था। उनके अलावा तुम्हें मना नहीं करता कि तुम उनके साथ में इंसाफ का बर्ताव करो, तुम उनके साथ में नेकियां करो, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। और जिन्होंने तुम्हारे घरों से नहीं निकाला उनके बारे में नहीं कह रहा अल्लाह तुमसे, इसलिए कि अल्लाह तो इंसाफ को पसंद करता है, न्याय को पसंद करता है। अगली आयत में कहा 9वीं में कि अल्लाह तो तुम्हें उन लोगों से मना कर रहा है कि तुम उनसे दोस्ती करो और उनके साथ अच्छे संबंध रखो। उनसे रोक रहा है कि जिन्होंने तुमसे दीन की वजह से तुमसे लड़ने के लिए आए और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे घर से निकालने वालों की सहायता की, उनसे कर रहा है कि तुम उनसे दोस्ती के संबंध मत रखो। बाकी दूसरों से नहीं कह रहा। तो कुरान ने दोस्ती के संबंध रखने की बात की कि अल्लाह मना नहीं कर रहा। तो जहां जहां यह है कि इन्हें मारो या इन्हें पकड़ो, उसके साथ हर जगह कुछ नैतिक और भी बातें कही गई जो छोड़ दी जाती हैं। यहाँ भी छोड़ दी गई, आज भी छोड़ दी गई इस अनुवाद के अंदर। मैं उन्हें पूरा करूंगा जो उसी के साथ में मौजूद है। युद्ध हो, लेकिन अगर उसकी बात आए उन दूसरों की तरफ से, शत्रुओं की तरफ से कि अब रोक दिया जाए, मान लेना, चाहे वो हार रहे हो तब भी मान लेना, तो हर जगह पर शांति की बात करता है। मैं उसकी तफसीर फिर रखूंगा। मैंने सिर्फ अभी 3 वो रखे, सिर्फ 3 सिद्धांत रखे कि ये 3 सिद्धांत हैं। इन 3 परिस्थितियों के अलावा कुरान युद्ध की बात नहीं करता। अब अगर चाहे किसी आयत में अनुवाद में न हो ये बात कि ये, और खाली ये हो कि ऐ नबी इनसे कहो कि लड़ते क्यों नहीं, ये बात समझनी पड़ेगी, वरना आप कुरान को नहीं जानते हो, कुरान को समझते नहीं और सिर्फ गलतफहमी और अगर कोई समझाए तो समझना चाहते नहीं। अगर ये कुरान को जानने वाला आपको हर एक ये बताएगा कि इन परिस्थितियों के अंदर कहा जा रहा है। अगर किसी जगह अब तफसील नहीं आई, ऐ नबी इनसे कहो कि लड़े, तो ये मतलब नहीं कि जहां पर वो लोग गैर मुस्लिम हो तो जाओ उनसे लड़ना शुरू कर दो। मतलब ये कि अगर युद्ध का क्षेत्र है तो लोगों को समझाओ कि इस मौके को भागना ठीक नहीं है, जैसे श्री कृष्ण ने किया था अर्जुन के साथ में, और जैसे वेद कहते हैं, जिसके मैं बात को उदाहरण दूंगा। ये मैंने अभी कुछ बातें रखी। इन आयतों का जवाब फिर ये था कि मुझे परिस्थितियां बतानी थी युद्ध की, जिसमें कुरान शस्त्र उठाने की बात करता है, और फिर उसके बाद अलग अलग इन आयतों का जवाब दूंगा। कुछ ऐसा है, खत्म कर दूंगा। काफिर का परिभाषा अभी आपने सबने मिलकर के सुने हैं। मेरे मित्र ने काफिर का परिभाषा बताया। तो कुरान तो कलामुल्लाह है, अल्लाह का ही कलाम है। कुरान को हम तो झुटलाते हैं या हम नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कुरान के मानने वाले कभी कुरान को झुटला नहीं सकते। कुरान में सूरह बकर आयत नंबर 98 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है काफिर कौन है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। कि जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूल को नहीं मानता, जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर है। यहाँ पर जो गैर मुस्लिम बैठे हैं भाई, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को मानते हैं क्या? भाई सबसे पूछ रहा हूँ यार, बोलो ना कि नहीं। बोलने में किनारी मर रही है, नहीं बोलते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं कह रहे हो, वो इनको कह रहे हैं कि आप लोग जिब्राइल और मिकाइल नामी फरिश्ता को मानते हैं क्या? मानने वाले मुसलमान, न मानने वाले क्या हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है।
कुरान में साफ शब्द में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है